नमस्कार किसान साथियों मैं आपको फार्मिंग से जुड़े अपडेट्स तो लगातार देता ही रहता हूँ कि आप किस तरीके से अच्छी खेती कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथियों ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सरकारी छूट पर, सब्सिडी पर अगर ट्रैक्टर खरीदना हो, तो आप किस तरीके से खरीद सकते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका कितना पैसा खर्च होगा, आपको ट्रैक्टर खरीदने के लिए क्या क्या करना होगा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सब्सिडी पर कोई कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर या फिर आपका ड्रिप इरिगेशन, आपका सोलर सिंचाई यंत्र या कोई भी कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें, ताकि साथियों जैसे आपके राज्य में ये स्कीमें आए, सरकारी छूट पर कोई भी कृषि यंत्र आए, तो मैं आपको उसके अपडेट दे सकूं और आप उसका फ़ायदा उठा सको। तो इसलिए साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि अगर हमें सब्सिडी पर कोई चीज़ खरीदना है, कोई कृषि यंत्र खरीदना है, तो उस पर सब्सिडी पाने के लिए, उसको खरीदने के लिए क्या पात्रता होती है। तो साथियों इन स्कीम्स का, इन योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो भारतीय नागरिक होंगे वही इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर दूसरा, आपकी जो आयु है 18 साल से अधिक और 65 साल से कम होना चाहिए। नंबर तीसरा, आप लघु किसान या फिर सीमांत किसानों के अंतर्गत आने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लघु किसान कौन से होते हैं और सीमांत किसान कौन से होते हैं। साथियों वे किसान जिनके पास में 0 से लेकर 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन होती है, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ के आसपास, तो हमारे ऐसे किसान जो हैं वो सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। और हमारे वो किसान भाई जिनके पास में 0 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन होती है, लगभग 5 एकड़ के आसपास, तो हमारे ऐसे किसान भाई जो हैं वो लघु किसान के अंतर्गत आते हैं। अगर साथियों आपके नाम पर 5 एकड़ से कम भूमि है, तो आप जो है इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो चौथा पॉइंट है, वो है कि आपने कभी इस योजना का पहले फ़ायदा ना उठाया हो, यानी कि आपने इस सब्सिडी पर पहले ये टूल्स ना खरीदे हों, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। साथियों कुछ पात्रताएँ थी, कुछ योग्यताएँ थी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कौन से कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आपकी भूमि के कागज़ और आप जो ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, आप जिस कंपनी का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो जो ऑथराइज़्ड डीलर हैं, उस डीलर के द्वारा बनाया हुआ कोटेशन बिल। साथियों इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा साथियों आपको फार्मर आईडी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा साथियों बात करते हैं कि इन चीज़ों को छूट पर खरीदने में आपका कितना पैसा खर्च होगा और आपको कितना लाभ मिलेगा। तो साथियों हर स्टेट के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से ये छूट जो है अलग-अलग है। किसी राज्य के अंदर ये छूट 50% तक है, किसी राज्य के अंदर 60%, किसी राज्य के अंदर 70%, किसी के अंदर 40%। और लघु किसान और जो सीमांत किसान हैं, उनके हिसाब से भी ये कम ज़्यादा है। अगर आप सीमांत किसान हैं, तो आपको छूट ज़्यादा मिलेगी। अगर आप लघु किसान हैं, तो आपकी छूट थोड़ी परसेंटेज में कम हो जाएगी। तो ये सब्सिडी जो है, ये छूट जो है, आपके हिसाब से, आपकी योग्यता, आपकी पात्रता के हिसाब से जो है, कम ज़्यादा हो सकती है। आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगी। लेकिन हम एक एवरेज सब्सिडी मानकर चलते हैं कि आपको ट्रैक्टर पर लगभग 60% की जो है सब्सिडी मिल जाएगी, 60% तक की छूट मिल जाएगी। अगर आपने ट्रैक्टर 10 लाख का खरीद रहे हैं, आपका कोटेशन 10 लाख का है, तो आपको 5 लाख से लेकर 6 लाख तक की छूट मिल सकती है। और आपका जो खर्च होगा, वो लगभग 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो है, आपके खर्च होंगे। अब बात करते हैं कि ये छूट आपको कैसे मिलेगी। आपको 4 लाख रुपए देना होंगे या फिर पूरी रकम देना होगी। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सब्सिडी पर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आपको पहले जो है उसकी पूरी रकम देना होगी। अगर आप 10 लाख रुपए की चीज़ खरीदते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए पे करना होंगे। 5 लाख की खरीदते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए पे करना होंगे। और उसके कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में, जो आप अकाउंट दे रहे हैं, उस अकाउंट के अंदर आपकी जो भी सब्सिडी होगी, 40%, 50%, 60%, 70%, कुछ केसेज़ में, यानी कि कुछ टूल्स पर 90% तक छूट मिलती है। तो आपकी जो 90% सब्सिडी होगी, वो आपके अकाउंट में आएगी। अब बात करते हैं साथियों कि हम सब्सिडी कैसे ले सकते हैं, हमें ये कैसे मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की यही प्रॉब्लम होती है कि छूट तो आती है, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये स्कीम्स, ये योजनाएँ साल भर में 1 बार या फिर 2 बार आती हैं और 15 दिन से लेकर 30 दिन, 35 दिन जो है, ये योजनाएँ चलती हैं। और इन योजनाओं के अंदर पहले आओ, पहले पाओ, ये सिस्टम रहता है। अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया है, आप पहले फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको पहले इनका फ़ायदा मिलेगा।
और अगर आपने बाद में अप्लाई किया है और जितना बजट है उतने ट्रैक्टर या फिर उतने टूल्स बिक चुके हैं, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए साथियों, जब भी ये स्कीम्स आएँ तो आप बिना समय गंवाए आप सबसे पहले अप्लाई करें, सबसे पहले टोकन खरीदें। अब बात करते हैं कि आप ये टोकन कैसे खरीद सकते हैं या फिर किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इसके 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीका होता है, आप अपने जिला कृषि केंद्र जाएँ और वहाँ पर जानकारी लें। वहाँ जाकर जो है उन अधिकारियों से संपर्क करें, वो आपका फॉर्म भी भर पाएँगे और जो आगे के पूरा प्रोसेस है, वो आपको समझाएँगे कि किस डेट से लेकर किस डेट तक ये स्कीम चलेगी, किस तरीके से आपको टोकन मिलेगा, किस तरीके से आपको पैसे जमा करने होंगे, वो सब कुछ आपको समझा देंगे। और दूसरा तरीका होता है साथियों ऑनलाइन। आप सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन से भी अगर आप चाहते हैं तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक जानकारी आपके साथ और साझा कर दूँ। आप कभी भी जो है किसी व्हाट्सएप लिंक के थ्रू अपना फॉर्म ना भरें, अपने लिए रजिस्टर ना करें, टोकन मनी ना दें, क्योंकि साथियों आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जो वेबसाइट हैं, सरकारी वेबसाइट, आप उन पर जाकर उसके बाद ही पैसे पे करें, उसके बाद ही रजिस्टर करें। या फिर आपके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है कि आप सीएससी सेंटर जाएँ और वहाँ जाकर अपनी फार्मर आईडी से लॉगिन करवा लें और उसके बाद जो पूरा फॉर्म है, उसको फिल कर दें और योजना का फ़ायदा उठा लें। साथियों, मुझे उम्मीद है वीडियो में मैंने आपके साथ जो जानकारी साझा की है, आप उसका फ़ायदा उठाकर सब्सिडी पर कोई ना कोई यंत्र ज़रूर खरीदेंगे। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपके राज्य में ये स्कीम्स आएँगी, ये योजनाएँ शुरू होंगी, तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपको ज़रूर इसके लिए अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।